नमस्कार दोस्तों, विभिन्न विभागों में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आगामी समय में जितने भी विभाग में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी होंगे, चाहे फिर वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या कोई अन्य डिपार्टमेंट हो, अब सभी के लिए यहाँ पे स्पेशल एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और एक ही परीक्षा की मेरिट के आधार पे अभ्यर्थियों का यहाँ पे अलग अलग विभागों में चयन हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले जो ईएसबी थी वो विभिन्न विभागों में भर्ती करने के लिए साल भर में लगभग 30 परीक्षाओं का आयोजन करती थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं की संख्या 30 से घटकर 5 रह जाने वाली है। मतलब स्पेशल स्पेशल अलग अलग विभागों में जितने भी पद हो सकते हैं, चाहे छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक हो, सभी के लिए यहाँ पे एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और एक ही परीक्षा के अंकों से मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पे विभागों को अभ्यर्थी चयन कर पाएंगे और उनका वहाँ पे सिलेक्शन भी होने वाला है। बता दूं दोस्तों कि यह परीक्षा आपकी ईएसबी के द्वारा ही नहीं, जबकि एमपीपीएससी में भी साल भर में लगभग 25 परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था और अब यह परीक्षाओं की संख्या घटकर के 25 से 6 रह जाने वाली है। और यह बदलाव दोस्तों जीएडी के द्वारा, मतलब जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसको अंतिम रूप दिया जाना है। और यह अंतिम रूप दिया जाएगा आपके जो मुख्य सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन जी, उसके द्वारा। उनके बाद फिर यहाँ पे सीएम को ये चीज़ें भेजी जाएगी और अनुमोदन हो जाने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसके पहले शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे जो कैंडिडेट्स थे और अन्य इसके जो सिमिलर आपकी विभाग थे जिसमें भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो कैंडिडेट थे, उनको अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, जिससे कि काफ़ी मात्रा में उनका समय बर्बाद होने के साथ साथ फॉर्म भरने से लेकर के विभिन्न तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा धन भी यहाँ पे व्यर्थ हो जाता था। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए ही इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे लागू की गई है। और हो सके तो दोस्तों यह आपकी जो चीज़ें हैं आपको 2 से 3 महीने के अंदर दिखाई दे सकती है। मतलब यूं कहें कि आगामी समय में अगर आप किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा और भर्ती के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अब बार बार परीक्षाएं नहीं देना पड़ेगा। इन परीक्षाओं की एक निश्चित समय तक वैलिडिटी होगी। आपसे यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरते समय विभिन्न विभागों की प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता मांगी जाएगी कि आप वास्तव में इस परीक्षा के जरिए सबसे पहले किस विभाग में जाना चाहते हैं। उसके बाद क्रम से अगर आप उस विभाग की मेरिट को क्रॉस नहीं करते हैं, मेरिट में नहीं आते हैं, तो अन्य विभाग के लिए आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे तय हो जाने वाली है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। थोड़ी सी इसको लेकर के दिक्कतें इसलिए भी आ सकती है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं जो किसी कारणवश किसी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अन्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये होने वाला है कि आपको फुल्ली फाइनल यहाँ पे किसी भी विभाग में जाने के लिए एक निश्चित परीक्षा की तैयारी करना पड़ेगा और उसी एक परीक्षा में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि किसी भी विभाग में आपको लिया जा सके। एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें, आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत होने वाली जो भर्तियां हैं उसकी बात करें, या एग्रीकल्चर या आपके एजुकेशन की बात करें, तो तमाम प्रकार के विभागों के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे परीक्षा का आयोजन होगा और जितने भी पद भरे जाते हैं उन विभाग के तहत उस परीक्षा से ही यहाँ पे भरे जाने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खबर होने के साथ साथ बुरी खबर भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक ही बार अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। किसी वजह से किसी कारणवश अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न विभागों के लिए उस परीक्षा के जरिए, उस अंकों के जरिए जो सिलेक्शन होगा उससे आपको वंचित भी रखा जा सकता है। तो दोस्तों, हर चीज़ों के फायदे होने के साथ साथ एक नुकसान भी है, लेकिन आप जल्द ही इस चीज़ को
यहाँ पे देखेंगे, एक बड़ी अपडेट के रूप में देखेंगे। एमपीपीएससी और ईएसबी दोनों के द्वारा इस प्रक्रिया को, इस मसौदे को यहाँ पे लागू करने की बात यहाँ पे कही गई है। मध्य प्रदेश के समस्त परीक्षाओं के लिए इसको लागू करने की यहाँ पे बात कही गई है। आगे क्या कुछ चीज़ें हो सकती है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आगामी अपडेट के लिए आपको यहाँ पे चैनल पे बने रहना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।